छोड़ देना, हिंदुत्व के लिए एक हो जाना और इस देश के लिए, हिंदुत्व के लिए सदैव एक रहना और लड़ना पड़े तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना। लेकिन ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए सज्जनों, और उसमें हमारा सबका साथ और सहयोग होना चाहिए। ये नहीं होगा तो हम बिश्नोई अकेले से कुछ नहीं कर सकेंगे। मुट्ठी भर है, हम टुकड़ों में बट गए तो हमारे मंदिर फिर कहाँ बचेंगे? हमारी कथाएं कौन करने देगा? हमें हवन कौन करने देगा? ये यवन हमें नहीं करने देंगे। कुछ अच्छे भी इनमें हो सकते हैं, लेकिन जब वो गलती करते हैं तब अच्छे वाले चुप क्यों हैं? इसका मतलब क्या है? क्या संकेत है? हमारी हर एक बात पे टीका टिप्पणी हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने शुरू में कहा था अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चैव। इसलिए हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों परंपराएं हैं। हम निर्बल नहीं हैं। कोई हमारे ऊपर कुठाराघात करे तो हमारी युवा शक्ति को चाहिए कि मजबूत होना चाहिए। आज हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही तो कर रहा है, युवाओं को चरित्रवान बना रहा है, उनमें ऊर्जा भर रहा है, उनमें शक्ति भर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई बात हो जाए तो तुम पीठ में मत जाना, तुम इकट्ठे रहना। इसलिए ये बात है। तो हमें चाहिए देश के लिए लड़ना पड़े तो हमारा यौवन हम इस तरह से तैयार रखें, क्योंकि हमारे भगवान ने युद्ध की शिक्षा भी दी है। अब हमारे साधु संतों ने भी, विचारों ने यही कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो ये कहते हैं, लेकिन उनके धर्म गुरु तो उनको भड़का रहे हैं। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं को भी अब जरूरत है कि हमारे हिंदुओं को संगठित करें और उनमें ये शक्ति भर दें कि देश के लिए कुछ बात हो जाए तो वो जाने के लिए तैयार रहे। ये होना चाहिए। इसके लिए ये संदेश महाभारत के रूप में हमें दिया गया। ऐसा दिव्य महाभारत है। तो शस्त्र और शास्त्र इन दोनों की महिमा है। और कई हमारी पंथ संप्रदाय ऐसे हैं कि वहाँ शास्त्र की भी पूजा होती है और शस्त्र की भी पूजा होती है।